हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 की जो विस्टास है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका जो लेसन फर्स्ट है द थर्ड लेवल, जो कि जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर की जो लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे स्टूडेंट। जो और सारे जो क्वेश्चन हैं इसमें इंपॉर्टेंट हमने रखे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, यानी आपको जो है करीब 80 वर्ड्स में इनके आंसर देने होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। What was the third level? Where was it situated and how was it described? Reason of existence by साइचेटिस्ट सैम। यानी इसका मतलब है कि तृतीय जो तल है, जो लेवल है, ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन पे था वो क्या था और वह कहाँ पर स्थित था, और उसकी जो मनोचिकित्सक, जो मनोवैज्ञानिक सैम द्वारा जो कैसे व्याख्या यानी की गई है अस्तित्व के कारण, यानी एक्सिस्टेंस ऑफ रीजन का मतलब होता है अस्तित्व के कारण, उसकी कैसे व्याख्या की गई है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। तो दिस लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली बट चार्ली इट टू बी प्रेजेंट देयर। सेम्स लेटर टू चार्ली इज डेटेड 18 जुलाई 1994। It is written from Galesburg, Illinois, in response to Charlie's claim of having visited the third level. Sam, who is equally insecure, wishes the entire episode is true as he too believes in existence of the third level. देखिए स्टूडेंट, इसका मीनिंग हम समझा देते हैं आपको। यानी तीसरा स्तर जो था न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उपमार्ग को दर्शाता है। ठीक है, उपमार्ग को दर्शाता है, उसको जो नगरीय जो रास्ता था उसको बताया जाता है। और दो दिस थर्ड लेवल वाज, यानी ये कहता है इसमें कि यद्यपि यह तीसरा स्तर शारीरिक रूप से वहाँ नहीं है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन चार्ली ने इस बात का तो दावा किया था। ठीक है, चार्ली ने इस बात का दावा किया था कि ये वह वहाँ होगा। तो सेम का जो पत्र है जिस पर 18 जुलाई 1894 है, चार्ली के लिए चला, मतलब आया था, और ये गेलिसबर्ग इलिनॉइस से लिखा गया था। तो चार्ली के जवाब में तीसरे स्तर का ये दावा करता है कि उसके समान रूप में जो है वो इनसिक्योर, मतलब असुरक्षित है, वो असुरक्षित है। और बस पूरा प्रकरण जैसे वह चाहता है कि चलिए उसका जो बात कहता है वो सत्य हो, जैसा कि तीसरा स्तर के अस्तित्व में ये बताता है। क्या बताता है कि पत्र द्वारा उसके जो है एकदम निष्कर्ष किया गया है, यानी कि जो पत्र है वो चार्ली के जो थर्ड लेवल होने की, यानी तीसरा स्तर होने के अस्तित्व में चार्ली के विश्वास की पुष्टि करता है बस, जबकि ये कोई भी थर्ड लेवल कहीं पे भी नहीं है उस स्टेशन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल? हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटेंडिंग एंड वाई? तो इसमें बताया गया कि चार्ली तृतीय तल पर जो था वो कैसे पहुंचा। ठीक है, चार्ली के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे बढ़ रहा था और क्यों। तो देखिए, वन नाइट चार्ली वर्कड टिल लेट एट द ऑफिस, देन ही वॉज इन हरी टू गेट बैक हिज हाउस, सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। ही वेंट डाउन 2 steps and came to the first level, then he walked down to the second level where suburban train left. After it he took short flight of stairs. He came on the third level. There were few ticket windows and gates were old looking and made of wood. Dim gas light man wore derby hat etc. देखिए स्टूडेंट, इसका अर्थ समझाता हूँ मैं आपको। यानी एक बार क्या हुआ कि जो चार्ली था वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, और चार्ली वहाँ रात तक उसने कार्य किया, देर रात तक, और उसने फिर क्या किया कि देन ही वॉज इन हरी टू गेट, और वो वापस जाने के लिए, वो अपने घर वापस जाने के लिए वो जल्दी में था, इसलिए उसने जो उपनगरीय जो रास्ता था, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे के जो रास्ता था, यानी ट्रेन से जाने का उसने मन बनाया, निर्णय कर लिया। ही वेंट डाउन टू द स्टेप्स एंड द केम टू द फर्स्ट लेवल, और वो गया और जाने के बाद वहाँ फर्स्ट लेवल पे आ जाता है, पहले स्तर पर
ग्रैंड सेंट्रल के स्टेशन पर। उसके बाद वो घूमता रहा और घूमने के बाद फिर वो सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है, जहां पर जो सब अर्बन उपनगरीय जो ट्रेन थी वो चलती थी। इसके बाद में क्या किया उसने, टुक शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, वो सीढ़ियों से जो है चला जाता है, यानी एक सुरंग में चला जाता है। और उसके बाद में वो जो है पहुंचता क्या होता है, केम ऑन थर्ड लेवल, यानी जो बाहर निकलता है वहाँ से एक रूजवेल्ट होटल की तरफ जाता है, वहाँ से वो बाहर निकलता है। देयर वर फ्यू टिकट विंडोज, और जो वहाँ ने जा कर के उसने देखा तो वहाँ पे क्या था, कुछ जो है टिकट विंडोज़ थी, ठीक है। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट भी थे वहाँ पे, वर ओल्ड लुकिंग, और जो ट्रेन गेट थे वो बहुत ज़्यादा पुराने दिख रहे थे। और वहाँ पे क्या था, वर फ्यू टिकट विंडोज, ट्रेन गेट्स वर ओल्ड लुकिंग एंड मेड ऑफ वुड, और जो ट्रेन के जो गेट थे वो कैसे थे, लकड़ी के बने हुए थे। डिम गैस लाइट, यानी वहाँ पे एक धुंधली प्रकार की जो लाइटें थी वो जल रही थी। और जो एक व्यक्ति था, डरबी जो हैट होता है, झालरदार जो हैट होता है, उसको उसने पहन रखा था। और उसने बहुत सारे जो है जैसे ब्रास टून होते हैं तो उसको भी वहाँ पे स्पिटून्स, जो ब्रास स्पिटून्स हैं वहाँ उन्होंने भी उसको भी देखा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि पुराने समय की थी। तो इससे वो पुष्टि करता है कि वो थर्ड लेवल था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डिस्क्राइब थर्ड लेवल एज पर चार्ली, व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वॉज इन 1894, वाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स। देखिए चार्ली डिस्क्राइब्स, यानी इसमें मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब होता है कि चार्ली के अनुसार जो तृतीय तल का जो है वर्णन करा रहा है, उसको वर्णन कीजिए। और उसके बाद फिर इसमें बताया है कि उसने निश्चित करने के लिए 1894 में था, क्या किया उसने और वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था, ठीक है। चार्ली डिस्क्राइब दैट रूम्स वर ऑन द थर्ड लेवल स्मॉलर देन दैट ऑफ सेकंड लेवल, देयर वर fewer ticket windows and train gates and information booth of the center. In the center was wood and old looking. There were open flames, gas lights and brass spittoons on the floor. Everyone on the station was dressed in 19th century. To make sure he looked at the newspaper which were on the sale at a kiosk and found a newspaper, The World, dated 11 June 1994. With wings of imagination, Charlie returned to collect enough money to buy 2 tickets to Galesburg town for himself and his wife. देखिए इसका मीनिंग हम समझा देते हैं आपको। चार्ली डिस्क्राइब्स दैट द रूम्स वर, यानी चार्ली क्या करता है कि चार्ली का ये कहना है कि तीसरे स्तर के जो कमरे थे वो दूसरे स्तर की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटे थे। और वहाँ कुछ जो है बीच में कुछ टिकट खिड़कियाँ थीं और ट्रेन के गेट थे। सूचना जो पट थे वहाँ पे लकड़ी के बने हुए थे, पुराने दिख रहे थे। और फर्श पर जो है खुली लौ की जो है रोशनी चल रही थी, पीतल के थूकदान वहाँ लगे थे। स्टेशन पर हर कोई कैसा था, 19वीं सदी की तरह वहाँ दिख रहा था हर कोई। और इसके बाद उसके सुनिश्चित करने के लिए क्या करता है कि वो अखबार को देखता है जो कि एक दुकान पर बिक्री के लिए था। अखबार में पाया गया, इसमें अखबार को देखने के लिए जब वहाँ जाता है तो अखबार जो है 11 जून 1894 का था। विद विंग्स ऑफ इमेजिनेशन चार्ली रिटर्न टू कलेक्ट। और इसके बाद में क्या किया, उस जो अपनी जो है अखबार देखा उसने, तो उस कल्पना के पंखों के साथ चार्ली ने अपनी पत्नी लोइस है कि उसके लिए गैल्सबर्ग में 2 टिकट खरीदने के लिए उसने पर्याप्त धन को इकट्ठा किया, ठीक है। क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ में वो इलिनॉइस गैल्सबर्ग जाना चाहता था ना, गैल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता था, इसलिए उसने टिकट को खरीदा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज सेम विनर, वेयर वाज ही डिसअपॉइंटेड, व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। यानी इसमें बताया है कि सैम विनर कौन था और वह कहाँ गायब हो गया था, उसने चार्ली को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा, ठीक है। देखिए सैम विनर वॉज अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, ही वॉज कॉम्पिटेंट डॉक्टर, he himself is an escapist and lost in the third level. At Sam's letter to Charlie proves that Sam has found the third level. He is staying there in Galesburg since last 2 weeks. He invites both Charlie and his wife
and motivates them continue their search of the third level. So we can say that Sam was also a victim of worldly worries and seeking the escapement like Charlie. देखिए सेम विनर कौन था? सेम विनर जो है वो चार्ली का चिकित्सक जो मित्र था और वो एक ऐसा था कॉम्पिटेंट कहते हैं एक सक्षम डॉक्टर था। ही हिमसेल्फ एन एस्केपिस्ट एंड लॉस्ट इन थर्ड लेवल, और वो भी अपने बचाव के लिए क्या करता है, वो अपने आप को थर्ड लेवल पर वहाँ बताता है कि मैं थर्ड लेवल पे हूँ। और उस लेटर में लिखा हुआ था चार्ली, मतलब वो जो उसका पत्र था सेम का जो साबित करता है कि उसे मिला हुआ जो तीसरा स्तर है उस वो पहुंच गया है और पिछले 2 सप्ताह से उस स्तर पर, तीसरे स्तर पर रह रहा है, ठहर रहा है। और वो अनेक गतिविधियां वहाँ की बताता है कि यहाँ पर ये होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर वो कहता है कि वो जो उसकी जो पत्नी है यानी चार्ली और उसकी पत्नी को जो आमंत्रित करता है और उनके लिए वो प्रेरणा देता है कि आप जो है क्या करेंगे, आप उन्हें तीसरे स्तर की खोज जारी रखने के लिए वो प्रेरित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं इस बात को कि जो सेम भी सांसारिक चिंताओं का एक शिकार था और चार्ली की तरह भी भागने की जो है मांग कर रहा था। यानी इस तरह से वो मतलब चार्ली की तरह भागना चाहता था, यानी बच रहा था उन सारी दुविधाओं से या सुरक्षाओं से, वह भी ऐसा महसूस कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है उनके आंसर कराए हैं और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। एक बार लाइक करेंगे ज़रूर। तो स्टूडेंट देखिए पढ़ना आपको पड़ेगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी बिल्कुल नज़दीक हैं और हमें आगे फ्यूचर बनाने के लिए प्रेजेंट को अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हमारे सबके साथ में शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।